नमस्कार भाइयों, जय गोमाता जय गोपाल। स्वागत है आपका इंडो जापान प्रोजेक्ट की सेकंड सीरीज में, जिसमें अभी गोमाताओं के आने का समय प्रारंभ हो चुका है। अभी लगभग 10 गोमाताएं यहाँ पे पहुँच चुकी है और दूध का उत्पादन और घी का उत्पादन यहाँ प्रारंभ हो चुका है। धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का जो पायलट फेज है वो प्रारंभ हो चुका है। आप सभी भाइयों का सहयोग अब इसी प्रकार मिलता रहे। जो भी भाई पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है और इसी की मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। दोस्तों, जो इस विषय के बारे में सदैव मैं बातचीत करता रहता हूं, इंडो जापान प्रोजेक्ट जो जापान की कंपनी है, उसने इस देसी गोमाता के महत्व को समझा है, इसके दूध के महत्व को समझा है। जब उन सभी से चर्चा होती है इस विषय पे, तो वो बताते हैं कि इस दूध के अंदर क्या वैल्यू है, आने वाले समय में देशी गोमाता का, भारतीय गोवंश का दूध किस स्तर तक जाएगा, उसकी चर्चा होती है। जो उनके विचार और उनका विज़न देख के बड़ा आश्चर्य होता है और हम हमारी गोमाता के उस ताकत को न समझकर अपने आप को ही नुकसान दे रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पाली के पास में खारडा नामक स्थान पर शुरू किया गया है। ये पहला फेज है, पहला स्थान है जहाँ पे 150 गोमाताएं होगी। इसी तरह के कुल 40 और स्थान होंगे जिसमें टोटल 6000 गोमाताओं का कार्य होगा, जिसमें दूध, घी, पनीर, चीज, इस तरह के सारे उत्पादन यहाँ पर होंगे। तो दोस्तों, इस तरह के कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कैसे हो, उस विषय पर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, ताकि जो भी भाई और भी भाई इस विषय पे काम करना चाहते हैं वो कम से कम लागत में अपने फार्म को प्रारंभ कर अभी यहाँ पे राठी गोमाता को लाया गया है और राठी गोवंश से इस कार्य को प्रारंभ किया गया है। राठी गायों की एवरेज जो कॉस्ट, जो लागत हुई है, वो लगभग 35,000 के आसपास रही है। और कुछ गाय तो ब्याई हुई लाए थे और कुछ ब्याने वाली लाए थे। जो देखा गया है रिजल्ट के मामले में, ब्याई हुई गाय की अपेक्षा जो यहाँ आके ब्याती है, उनका जिनका ध्यान रखा जाता है, उन गायों का दूध उत्पादन ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों, देशी गोमाता में बहुत क्षमता है। ये बाहर के लोग, विदेशी लोग भी समझते हैं, तो हमें भी उसे समझना होगा। इस तरह से एक छोटा सा शेड जो बनाया गया है, नेचुरल शेड, उसके अंदर इन गोमाताओं को रखा गया है। और जो आत्मीयता और जो प्रेम इस देसी गोमाता में, वो ज़बरदस्त है। दोस्तों, इस इंडो जापान प्रोजेक्ट के अंदर चारे का उत्पादन जो पहले से प्रारंभ हो चुका था, उसके बारे में मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूं। और अभी भी नेफियर यहाँ पे सफल जो वैरायटी थी CU4, वो सफल नहीं हुई, तो उसके बाद पॉकचोंग की वैरायटी जो लगाई गई है, तो उसका भी रिजल्ट देखा जा रहा है। हर स्थान के लिए आपको अपने आसपास के स्थान में जो भी सफल चारा हो, जो ज़्यादा ग्रोथ करने वाला, उस चारे की वैरायटी को देखना होगा और उसके अनुसार ही आपको चारा लगाना होगा। ये फुहारों के माध्यम से जो चारा लगाया जा रहा है वो है, और जो सूखा चारा वो आप साइड में देख रहे थे वो है। तो ये देशी गोमाताएं, राठी गोमाताओं के साथ ये कार्य प्रारंभ हुआ है। जो अभी दूध मिल रहा है इन देशी गोमाताओं का, वो 6 लीटर के लगभग समय का मिल रहा है बच्चों को पिलाने के बाद में। क्योंकि अभी आए हुए कुछ कम समय हुआ है, तो धीरे धीरे आशा करते हैं कि दूध बढ़ेगा दोस्तों। और उसके अलावा भी गोबर और गोमूत्र पे भी और अच्छे काम कैसे हो, उस विषय पे भी कार्य किया जा रहा है। तो भाइयों, हम प्रयास कर रहे हैं कि और सफलताओं के आयाम को प्राप्त कर सके और आपको समय समय पर इस इंडो जापान प्रोजेक्ट के हर फेज की जानकारी मैं देता रहूँगा। और बहुत ही सुंदर और धीरे धीरे और बहुत सोच समझ के इस कार्य को प्रारंभ किया गया है, ताकि जो भी हर्डल्स आते हैं, जो कठिनाइयाँ आती है, वो कठिनाइयों को दूर किया जा सके। और चारा उत्पादन पे विशेष ध्यान दिया गया है, उस पर और अधिक कैसे काम हो सके, उस पर भी पूरा हम सभी ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो चारा अभी जस्ट लगाया था उस कुछ समय पूर्व ही, तो उसमें पानी देते हुए का वीडियो है। काफ़ी अच्छी ज़मीन है, काफ़ी सुहानी ज़मीन है दोस्तों। बीच में छोटा सा एक पहाड़ भी है और गोमाता के विचरण के लिए आसपास खाली ज़मीन भी है। पाली से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान। और इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा कमरा, जहाँ पे सारे चीज़ें हो सके, उसके हिसाब से दूध रखने का, घी बनाने का, वो सारी चीज़ों का काम हो सके उसके लिए यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों, हम सभी का प्रयास है कि ये प्रोजेक्ट सफल हो और जल्द ही नए आयाम तक पहुँचे। ये एक छोटी सी झोपड़ी यहाँ पे, मेरी इच्छा थी कि झोपड़ी बने, तो जहाँ पे आराम से आदमी स्वास्थ्य लाभ भी ले सके।